हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं 2017 के पटवारी के क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम जो है क्वांट को कवर कर रहे हैं। एक और सीरीज़ चल रही है, उसमें हम जो है क्वांट के साथ साथ जीके भी कवर कर रहे हैं, जिसमें एमपी का जीके, स्टैटिक जीके भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो है क्वांट के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस 29/2017 क्वेश्चन पेपर का, उसमें कुछ ऐसा दिया है। ये ट्राइंगल है ना, एंड ये सर्कल, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। दिया क्या क्या है देखते हैं। एक ये जो है, ये रेक्टेंगुलर जो है, ये एक दिया हुआ है, वर्ग दिया है, प्लस 25 दिया है। इसकी वैल्यू जो है ये ट्राइंगल के बराबर है। एवं एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये है जिसमें ये वर्ग दिया है, माइनस 25 दिया है, बराबर दिया है सर्कल। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर तीन अलग अलग वेराइटी दे, मतलब डायग्राम से उन्होंने बता दिया। अगर इसको मैं मान लूँ ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ए बी ए सी, यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर ए दिया है, और इन दोनों में रिलेशन निकालना है। यानी ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। निकालते हैं भाई, बी और सी के बीच रिलेशन निकालना है। दोनों में ए दिया है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस 25 आ जाएगी। अब इस ए की वैल्यू, यहाँ पर भी ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सॉरी, खांसी आ गई थी थोड़ी सी। यहाँ पर देखेंगे ए माइनस 25 है, तो यहाँ सी प्लस 25 हो जाएगा ना, ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ए हैं, ये ए है, ये ए है, बराबर कर देंगे। तो b माइनस 25 इज इक्वल टू सी प्लस 25 आ जाएगा। अब ये b इधर आएगा, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 25 प्लस 25 विच विल बी 50 हो जाएगा। b माइनस सी जो है 50 के बराबर। तो यहाँ पर जो है देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे b क्या है, b यहाँ पर ट्राइंगल है, और c क्या है, c सर्कल है, बराबर क्या है 50। तो जहाँ पर 50 दिखेगा उसको देखेंगे। 50 ऑप्शन तीसरे में और चौथे में है, और तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो 50 प्लस दिस सर्कल इज इक्वल टू ट्राइंगल, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही क्वेश्चन जो है वो सिंपल आते हैं, लेकिन हमको जो है समझना पड़ेगा कि किस तरीके के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए एक नंबर m है, एक नंबर m है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक नंबर m है, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 12, जब 12 से गुणा होता है तो गिव्स द 4 डिजिट नंबर, क्या नंबर देता है, 2082। ठीक है, 2082। तो a बताना है, a क्या है, a क्या है। देखो, एक नंबर m है, उसको जब मैं 12 से गुणा करता हूँ तो वो ये आ जाता है। तो कोई सा नंबर है जिसमें 12 का मल्टीप्लाई होगा, 12 का मल्टीप्लाई होगा मतलब यहाँ पर 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, 3 और 4 का यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 3 से डिवाइड होंगे, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 12 आना चाहिए, 3 चुको 12 आना चाहिए, है ना। तो दोस्तों 3 4 जो है 12 के जो है गुणनखंड होंगे, है ना। 3 4, 4 को अपन 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस नंबर का कोई रोल नहीं है, इसको फाइंड भी नहीं करना है, हमको फाइंड करना है ए। तो ए को फाइंड करने के लिए ये जो नंबर है ना, यहाँ पर हमको भाग देने का नियम, यानी भाग किस किस नंबर से जाएगा वो नियम याद होना चाहिए। तो देखो, 3 से भाग कब जाता है, जब सारे नंबर, देखो कोई नंबर जैसे मान लो 18 है, तो कैसे पता चलेगा कि इससे 3, इसमें 3 से भाग दे सकते हैं, पूरी तरह ये 3 से विभाजित है। ये नंबर छोटा लिया है मैंने, 3 6 18, 6 बार जाता है। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा हो जाएगा, 4 5 6 नंबर आ जाएंगे, तो कैसे करेंगे, जितने भी नंबर है सबको जोड़ दो, तो 8 और 1 9, इसको 3 से भाग दे के देख लो, पूरी तरह विभाजित हो रहा है, मतलब ये नंबर पूर्णतः 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर इस नंबर को 3 से विभाजित होना पड़ेगा, क्योंकि इस नंबर को मल्टीप्लाई किया है 12 से। तो 2 प्लस 0 प्लस a प्लस 2, सबको जोड़ो, तो a प्लस 2 और 2 4, ये 3 से विभाजित होगा। एक कंडीशन ये। दूसरा 4 है, मतलब एक 3 है और दूसरा 4 फैक्टर है। तो ये जो 4 फैक्टर है,
4 से ये नंबर कब पूरी तरीके से विभाजित होगा? 4 से ये पूरी तरीके से विभाजित तब होगा जब ये A2 यानी ये जो नंबर बन रहा है A और 2 आखिरी के 2 डिजिट्स 4 से विभाजित होंगे, तब ये जो नंबर है ये 4 से विभाजित होगा। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कब होगी? देखो, जैसे हम यहाँ पर रखते हैं 1, 4 और 1 5, 3 से विभाजित है नहीं, 2 रखो, 4 और 2 6, 3 से विभाजित है, यहाँ पर 3 से विभाजित है, लेकिन यहाँ पर रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा? 2 2 22, 4 से विभाजित है नहीं है ना। अगर यहाँ एक ही जगह में 2 रख दूंगा, 4 से विभाजित है क्या? नहीं। फिर पहली कंडीशन पे आओ, 3 रखो 34, 3 से विभाजित है नहीं, 4 रखो 44, 3 से विभाजित है नहीं, 5 रखो 54, 3 से विभाजित है क्या? 54 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 3 अठे 24। हाँ, अब यहाँ 5 रखो, यहाँ पे 5, इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है तब इधर आओ, 5 रखो 52, क्या 52 4 से विभाजित है? देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, बिल्कुल। तो ए का जो मान है, ए का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 5, और यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और ये सीरीज़ आगे भी आती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑल्सो शेयर करें। दोस्तों, ज़्यादा बड़ी उम्मीदें नहीं रखते हैं हम, जो है अभी स्टार्ट किया है, तो अभी मैं आपसे केवल ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 10 लाइक का टारगेट रखते हैं दोस्तों। कितना? 10 लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिनिमम जो है 10 लाइक करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया है 7x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300। बहुत बड़ा टर्म है, देखकर डर लगेगा, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है। उसने बोला है कि इसको किससे भाग दो? x प्लस 2 से भाग दो, x प्लस 2 से भाग दो, क्या बचेगा? भाग दे लेते हैं भाई। x टू दी पावर 4 है, x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 4 है, x टू दी पावर 1 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 7x का। किसका? 7x का। यहाँ लिख देता हूँ 7x का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 7x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे, 7x 4 हो जाएगा और 7 दूनी 14 प्लस का 14x क्यूब हो जाएगा। ठीक, माइनस कर दो इसको, प्लस को माइनस कर दो, कैंसिल आउट, 14 और 6 माइनस का 20x क्यूब। ठीक है, इसको उतारो, प्लस 8x स्क्वायर। अब 20x क्यूब है और x है, तो माइनस 20x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 20x क्यूब हो जाएगा और माइनस 20 दूनी 40 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, कैंसिल आउट हुआ, प्लस प्लस 48x स्क्वायर हुआ, माइनस 20x को नीचे उतारा। ठीक है, तो अब इसमें 48x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो प्लस 48x का मल्टीप्लाई कर दो, 40x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अठे 16, 2 चुका 8 और 1 9, 96x हो गया, माइनस प्लस। ठीक है, कैंसिल आउट हुआ, प्लस का 76x बच गया है, 96 और माइनस 20 76। इसको नीचे उतारो, माइनस 300 प्लस 76x है, तो प्लस 78 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी 76 का मल्टीप्लाई करो, तो 76x हो गया, माइनस 2 का गुणा करो, 2 अठे 16, हासिल है 1, 2 सते 14 और 1 15। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 1 गए 144 ये आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें ये आंसर नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से ये जो है
6 9 2 11 हो जाएगा, -116 हो जाएगा, ठीक है, -300। ठीक है, तो स्किप ये जो है थोड़ा सा पिछला जो है यहाँ पे प्लस की जगह माइनस नहीं किया था हमने, तो ये गलती आ रही थी। तो ये 116 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 116 माइनस का, तो -116 कर दो भाई, -116 x और -116 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी 32 है ना, और 2, तो ये -232 आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 68 आएगा, लेकिन वो रहेगा माइनस में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक, साइन चेंज करने की छोटी सी मिस्टेक से भी आंसर गलत हो सकता है। ये इस क्वेश्चन से हमको सीखने को मिलता है। फ्रेंड्स 10 लाइक ज़रूर करें, मिनिमम 10 लाइक करें, मोटिवेट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज़ीरोज़ के ऊपर है। व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो यहाँ पर x की वैल्यू होती है। ज़ीरो जो है x की वैल्यू होती है भाई। x की वैल्यू यहाँ पर बताना है 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्य क्या है। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं ज़ीरो रख देता हूँ तो ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन को हम ज़ीरो के बराबर रख देते हैं और x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो -1 इधर जाएगा तो +1, x स्क्वायर प्लस 1/3 हो जाएगा। x स्क्वायर का जब इस तरफ स्क्वायर का लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा 1/3 का रूट। तो रूट 1/3 की दो वैल्यूज़ आएंगी। किसी भी नंबर का रूट हम लेते हैं तो दो वैल्यू हमको मिलती हैं, +√x और -√x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो आंसर होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में 1/3। 1 का तो 1 ही होगा, 1 का 1 होगा और √3 का √3, 3 का √3, क्योंकि 3 का रूट नहीं होता है, 1 का रूट 1 होता है। तो 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो करनी के घात के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर है √3 गुणा √1.2। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, दोनों वर्गमूल में है तो दोनों को वर्गमूल में गुणा कर देंगे, अंदर 1.2 तो ये हो जाएगा 3। 12 में गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12 आते हैं। ये दशमलव जो है इसको हम 0.1 के फॉर्म में अलग रख लेंगे। तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 0.1, 1.2 के फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ से 2 और 3 का युग्म बाहर आ जाएगा, 2 3 6 बाहर आ जाएगा और अंदर 0.1 बचेगा। तो 2 3 6 बाहर है, अंदर 0.1। ठीक है, तो ये जो है ये समझने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो 0.1 है 6, देखो 6 तो 6 है, 0.1 को हम क्या है 0.1 इस जो ये जो रूट है इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको मैं अभी समझा रहा हूँ सिंपल करके। तो ये 6 इंटू में 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, टू दी पावर 10। तो 6 इंटू 1 टू दी पावर 1 टू दी पावर 1/2, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आता है, और 10 की घात 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 1/2 आ जाएगा। तो भाई 6 इंटू 1/, ये √10 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से भी मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि भाई ये 6 है और ये रूट में 1 है, रूट में 0.1 है, तो रूट में 0.1 को मैं क्या लिख सकता, √1/10 लिख सकता है ना। लेकिन आपको यहाँ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको ओपन करके समझाया। 1 की वैल्यू 1 और 10 का रूट √10, तो 1/√10 इसका आंसर है। 6 इंटू 1/√10 इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1089 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल निकालने के लिए है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्गमूल आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। जैसे वर्गमूल निकालने के लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, पहले 1 से 10 तक के वर्ग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10 इनके वर्ग लिखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 11 भी लिख लो भाई। 11 का क्या आएगा 121, 12 का क्या आएगा 144। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। देखो जो 1 है इसका आखिरी अक्षर क्या है 1, 9 है इसका आखिरी अक्षर क्या है, वर्ग का आखिरी अक्षर हम बात कर रहे हैं, ये वर्गमूल है, मतलब जिसका वर्ग निकाल रहे हैं वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का आखिरी आता है 1, 9 का आखिरी 1, 2 का आखिरी 4, 8 का आखिरी 4, 3 का 9, 7 का 9, 4 का 6, 6 का 6 और 5 का 5। तो यहाँ से समझ में ये आया कि 1089 जो हमको दिया है ना, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे यहाँ से 2 2 के पेयर बनेंगे। कितने के 2 2 के, एक पेयर दूसरा पेयर, कितने पेयर हो गए 2 पेयर। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आखिरी नंबर है ना, आखिरी नंबर क्या है 9। तो ये 9 कब कब आता है, 3 की घात करते हैं तब आता है, 7 की घात करते हैं तब आता है। तो यहाँ से इस पेयर का मतलब हो गया या तो ये 3 आएगा आखिरी में। देखो जितने ग्रुप बने ना उतने ग्रुप, जितने ग्रुप बने उतने नंबर का वर्गमूल होगा। ये वर्ग है, वर्गमूल होगा 2 नंबर का। आखिरी नंबर 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक, पहला नंबर निकालने के लिए ये जो 10 है ना, 10 से छोटा वर्ग मालूम होना चाहिए, 10 से छोटा वर्ग मालूम होना चाहिए। तो 10 से छोटा वर्ग क्या है 1 4 9 16, कौन सा है 9 है ना। तो 9 का वर्गमूल क्या है 3। पहला अक्षर हो गया डिसाइडेड 3। ठीक है, 33 या तो 33 होगा या 37 होगा। अब किसके देखो किसका जो कौन सी वैल्यू है कैसे पता चलेगा, तो हमको देखना है किसके नज़दीक है ज़्यादा। 33 जो है 30 के नज़दीक है, 37 जो है 40 के नज़दीक है। तो 30 की घात 2 कितना होता है 900, 40 की घात 2 कितना होता है 4 चुको 1600। तो 900 के नज़दीक है या 1600 के नज़दीक है 900 के। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 33 इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालने की ये मेथड आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक का जो टारगेट हमने रखा है दोस्तों 10 लाइक, ओनली 10 लाइक। शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को। ऐसी ट्रिक्स जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते लेके आते रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है औसत निकालना है। क्या निकालना है औसत का कल हमने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है सबका सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये एवरेज होता है। तो यहाँ पे सम निकाल लेते हैं 28 68 32 36 21 डिवाइड बाय 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16, 16 17 18, 18 6 24, 25 का 5 ऐसे लाई 2 2 2 4 4 3 7 3 10 6 16 17 18 बटे 5 सॉल्व कर दो। 5 3 15, 5 7 35, 37 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल द डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज। परिमेय संख्या, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। परिमेय संख्या 297 और 316 के हर से, ये जो हर है ये हर है, ये अंश है, इसको अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं हर। बोला है कि हर से अंश के अंतर को दुगना करें। हर यानी 316, हर अंश यानी 297 का अंतर का दुगना कर दो। 2 गुणा 6 में से 16 में से 7 गए 9, 10 में से 9 गए 1। ठीक, 19 दूनी 38, दैट इज़ द आंसर। तो आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। इसके पहले साथ ही साथ हम लोग चला रहे हैं MP GK की सीरीज़ जो कि स्टैटिक GK पर बेस्ड है ज़्यादातर, तो उसको हम शो कर रहे हैं, उसको भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है A और B। A एंड B जो है वो कितने दिन में काम करते हैं 18 दिन में, एक कार्य को 18 दिन में करते हैं।
बी और सी एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में। और सी और ए एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 36 दिनों में करते हैं। तो हमको बताना है सबसे धीरे कौन काम करता है, ए बी सी में से सबसे धीरे कौन काम करता है। तो हमको देखना पड़ेगा कौन कितना काम करता है। सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की है, ये बता देता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, हम एक काम दिया है, कौन सा काम है हमको नहीं मालूम, तो सबका एलसीएम लेके कितना यूनिट काम हो रहा है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 18, 24, 36 का एलसीएम ले लो। 6 × 18, 6 × 24, 6 × 6 = 36 डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 1 = 4, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो 4 × 3 = 12 और 12 × 6 = 72। 72 एलसीएम आएगा, आप लेके देख सकते हैं। तो 72 जो एलसीएम आ रहा है उससे ये मान लेते हैं हम 72 यूनिट काम कर रहे हैं। तीनों जो है, ये जो एक काम है, इस एक काम को हम मान लेते हैं कि ये जो एक काम है, इस काम को हम 72 यूनिट मान रहे हैं। तो 18 दिन में जो ये काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 18 दिन में काम कर रहे हैं। तो कितना यूनिट काम कर रहे हैं हम निकाल लेते हैं भाई। 18 दिन में 72 यूनिट कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। ए और बी जो है जब साथ में 18 दिन काम कर रहे हैं तो 72 यूनिट काम हो रहा है। एक दिन में कितना होगा? 18 से भाग दे दो, 18 चुको 72, 4 यूनिट काम होगा। यहाँ पर 24 है, 24 से भाग दे दो। बी और सी कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट। सी और ए 36 से भाग दे दो, 36 दूनी 72, 2 यूनिट काम करेंगे। हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं 4 यूनिट कर रहे हैं, बी और सी जब साथ में काम कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, ए और सी जो काम कर रहे हैं वो 2 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि सी सबसे धीमे काम करेगा, लेकिन हम निकालेंगे कैसे करेगा भाई। ए प्लस बी प्लस सी, इन सारे समीकरणों को जोड़ देंगे तो 2a + b + c आ जाएगा। और इन सारी यूनिट को जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9। तो a + b + c 9/2 यूनिट काम एक दिन में करेंगे। इतना यूनिट काम एक दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट पुट करते जाओ वैल्यू। a + b की वैल्यू पुट करो 4 + c = 9/2। तो जो c है 9/2 - 4 यूनिट काम करेगा। b + c की वैल्यू इसमें पुट करो तो a + 3 = 9/2, यानी a जो है 9/2 - 3 यूनिट काम करेगा। अब a + c की वैल्यू पुट करो, a + c की वैल्यू पुट करो, कितनी आ रही है? 2 + b = 9/2। तो जो b है वो 9/2 - 2 काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे कम काम देखिए, सबसे कम काम 9/2 तो फिक्स है, -4 कर रहे हैं, -3 -2, सबसे ज़्यादा माइनस सी में करना पड़ रहा है। तो सी जो है सबसे कम काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको माइंड लगाना पड़ेगा। 3 वेरिएबल दे दिए हैं, 3 वेरिएबल कारण थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है, पर क्योंकि 3 घंटे का जो है टेस्ट है, आराम से आप देंगे 3 घंटे में, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को बना ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर रिलेशन है। राम की आयु उसके बेटे शेरोन की आयु की 12 गुनी है। तो ये जो राम है, इनकी आयु उनके बेटे शेरोन की आयु की 12 गुनी है। यदि शेरोन की उम्र 3 वर्ष है, देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, शेरोन की उम्र 3 वर्ष है तो राम की कितनी होगी बता दो? 12 × 3 = 36। वेरी इजी क्वेश्चन। देख रहे हो, पिछला वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा टिपिकल है, ये वाला क्वेश्चन इजी। अब बोल रहा है 2 डिब्बों की संख्याओं का गुणनफल है, प्रत्येक डिब्बे में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं डिब्बे बना लेता हूँ फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से, ये 600, ये 30, ये 6, ये 5, ये 2 ब्लैंक दिए, ये 2 ब्लैंक दिए। बोला है 2 डिब्बों की संख्या का गुणनफल है, प्रत्येक डिब्बे में संख्या उन 2 डिब्बों की संख्या का गुणनफल है जो कि उस निचले डिब्बे पर अतिच्छादन करते हैं। खाली डिब्बों की संख्याओं का योगफल क्या होगा? मतलब ये जो 2 डिब्बे हैं इनका गुणा करूँगा तो ये आएगा। ठीक है,
फिर ये जो 2 डिब्बे हैं इनका गुणा करूँगा तो ये है। तो देखो भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, 30 में अगर मैं 20 का गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा। 5 में किसका गुणा करूँगा, 4 का, तो 5 चौके 20 आ जाएगा। मतलब ये जो नंबर है 600, इसको 30 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 20। अब ये जो 20 है इन दोनों का गुणनफल होगा, तो 5 गुणा x इजिकल टू 20, तो x इजिकल टू 20/5, 4। ठीक है, इन दोनों का सम बताना है 24। ये इसका आंसर है। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो की जो लाइक की सीमा है हमने 10 रखी है, कम से कम 10 लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 गायें 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती हैं, तो 10 दिनों में 15 गायों द्वारा कितना घास खाया जाएगा। बोल रहा है 12 गायें काऊ, ठीक है, 7 दिनों में, कितने दिन में, 7 दिनों में, 7 डेज में कितना चारा खा रही हैं, 756 kg। तो बोल रहा है 10 दिन में, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 10 दिन में कितनी गाय हो गई, 15 गाय। 15 गायों द्वारा कितना घास खाया जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, 12 गाय जब 7 दिनों में 756 kg खा रही है, तो एक गाय कितना खा रही है एक दिन में अपन निकाल लेते हैं। 12 गाय 7 दिन में खा रही हैं तो 15 का निकाल लेंगे। देखो 12 गाय 7 दिन में 756 खा रही है, मान लो 12 गाय 7 दिन में 12 सत्ते 84, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है 84 मतलब यूनिट, 84 यूनिट्स हैं जो कि 756 kg खर्च हो रहा है। जैसा हमने वर्क वाले क्वेश्चन में किया था वैसे यूनिट वाला सिस्टम लगाते हैं। 12 × 7 84 कर लेते हैं और 756, तो 750 देखो गाय और दिन, तो जी डी की यूनिट कितनी है 84। 84 से डिवाइड करो 756 में और जी डी की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आएगा, इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ, 9 8 72 9 चौक 36, 9 टाइम्स 9, तो जी डी की वैल्यू जो है वो 9 आ रही है। यहाँ पर 15 जी गाय और 10 डेज, तो 15 × 10 150 जी डी, मल्टीप्लाई कर देंगे 150 × 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 0 9 5 45, कम 9 और 4 13, 1350 kg खाएंगे। समझ में आया? नहीं है? देखो 12 × 7 किया, जी डी यानी ये गाय है, ये इतने दिन में खा रही है, तो एक गाय मान लो कितने यूनिट खा रही है और एक दिन में कितना यूनिट खा रही है हमको नहीं मालूम, तो एक गाय एक दिन में कितना यूनिट खा रही है वो निकालने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। जी डी 12 सत्ते 84, 84 से भाग दिया तो 9 यूनिट खा रही है एक गाय एक दिन में, है ना। तो 15 धाम 150, 150 के हिसाब से एक गाय एक दिन में अगर 9 खा रही है तो 150 कितना खाएगी, 150 × 9 1350 kg खा जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा समझने में लोचा आएगा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे, है ना, खुद से समझ में आता जाएगा और क्वेश्चन बनाते जाओगे। फिर उसके बाद बोल रहा है अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी a-5 अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये अपन ने इक्वेशन बना ली, सॉल्व कर दो। अभी की आयु पूछ रहा है, अभी की आयु पूछ रहा है, तो s की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। s इजिकल टू s इजिकल टू 50 माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है a-5 इज इक्वल टू 7, s की वैल्यू रख दो 50 माइनस a-7, सॉल्व कर दो a-5, 7 5 35, 350, 7a 7 7 49। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a7 इधर आ जाएगा, 350 माइनस 49 कर दो, कितना जाएगा 301, 301 माइनस 5 उधर जाएगा तो +5, तो 7 और 1 8 है, इज इक्वल टू 306 हो जाएगा। ए की वैल्यू निकाल लो,
306 डिवाइड बाय 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचे 8 चुको 32, 8 तिया 24 आ गया। नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो रही। 50 माइनस ए, 50 माइनस ए, ये देखो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 पंजे 35 आएगा, यहाँ 35 आएगा तो ये 315 हो जाएगा। 315 और 5 320 हो जाएगा। ठीक है, तो 320 डिवाइड बाय 8 40 आ जाएगा। ए की आयु कितनी होगी? 40 है ना, लेकिन बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस की थोड़ी मिस्टेक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको दिया है XYZ, एक ट्राइंगल है XYZ, और XYZ का जो एरिया है, XYZ का जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, XY का जो मिड पॉइंट है वो A है, और XZ का जो मिड पॉइंट है वो B है, और X से YZ पर एक परपेंडिकुलर है जिसका पॉइंट दिया है C। इन्होंने बोला ये शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। XY उसने दिया है, XY बराबर है XZ के, है ना, XY बराबर है XZ के उसने दिया है, और AB जो है इसके मध्य बिंदु है, ये उसने दिया है। मतलब ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, और XY बराबर है XZ के। देखो XY बराबर XZ, XA बराबर XY अपॉन 2 मिड पॉइंट है। दूसरा XB बराबर XZ अपॉन 2, ये भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये XAB जो है वो सिमिलर होगा XYZ के, होगा सिमिलर होगा। सिमिलर होने की कंडीशन क्या है भाई? सिमिलर होने की कंडीशन ये है कि XA अपॉन XY बराबर होना चाहिए XB अपॉन XZ के। क्या है ये? है क्या? XA की वैल्यू रखो XY अपॉन 2 अपॉन XY, XB की वैल्यू रखो XZ अपॉन 2 अपॉन XZ। कैंसिल आउट बिल्कुल, है ना, 1/2 बराबर 1/2। तो इसका मतलब ये क्या है? सिमिलर है, ये ट्राइंगल सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल जब होता है, तो जब भी सिमिलर ट्राइंगल होता है हमेशा याद रखना, जब भी सिमिलर ट्राइंगल होता है तो जो दो ट्राइंगल हैं उनका एरिया का जो रेशियो होगा XYZ और XAB हमेशा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी XY YZ ZX, इधर क्या हो जाएगा XA AB BX, इनके रेशियो के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर XYZ का हमको मालूम है कितना दिया है, 24 दिया है। कितना दिया है? 24 दिया हुआ है। XA भी मालूम है क्या? नहीं मालूम है। एक कोई सी भी एक हम साइड ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो XY अपॉन XA निकाल लेते हैं। XY अपॉन XA यहाँ से निकाल लो। XY XA को इधर ले आओ, XA बराबर 2 आ गया, बराबर 2 का होल स्क्वायर। ठीक, 24 अपॉन ट्राइंगल XAB कितना हो गया 4। तो ट्राइंगल XAB इज इक्वल टू 4 से भाग दे दो, इसको उधर ले गए तो 6 चौक 24 6। इट मीन्स ये जो है, देखो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। कितने का है? 6 सेंटीमीटर। भाई 24 में से 6 गए, बचा कितना? ये वाला कितना बच गया? 18, है ना। ये दोनों भी सिमिलर ही है,
क्योंकि एक ही पार्ट के 2 टुकड़े, तो 18 को 2 से भाग दे दो, आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल्सो हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है, उसे भी ज़रूर देखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसका आंसर है ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है और भाज्य नहीं है। हर संख्या या तो अभाज्य होगी या भाज्य होगी, केवल एक नंबर को छोड़कर। किसको? एक को छोड़कर। एक ऐसा संख्या है जो कि भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि एक में तो केवल एक ही आ रहा है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा है। एक नंबर जो है केवल भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। लिखा है x to the power 6 2x to the power 5 minus 4x to the power 4 minus 7x to the power 3 plus 9x square minus 8x minus 19। इतने बड़े नंबर को भाग दो x+1 से और बताओ रिमाइंडर क्या है। तो हमने इसके पहले एक भाग देने की विधि जो है कुछ इस तरीके से सीखी थी। एक और तरीका है जिसमें कि हम x+1 = 0 रख लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आ रही है -1, और इसमें पुट कर देते हैं। करो पुट, -1 to the power 6 + 2 -1 to the power 5 -4 -1 to the power 4 -7 -1 to the power 3 + 9 -1 to the power 2 -8 -1 -19। सॉल्व कर देते हैं। 1 to the power 6 1, 2 to the power -5 तो -2, माइनस में पावर है -1 की तो -2, माइनस माइनस प्लस 4 बार में तो +4। आई एम सॉरी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस की पावर 4 है तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -4, माइनस माइनस +7 माइनस माइनस +9 माइनस माइनस +8 -19। सॉल्व करते हैं। 9 8 17, 17 प्लस प्लस वाले नंबर को जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10, 9 और 1 10 7 17, 17 और 8 25। ठीक, 25 19 20 21 25, 25 - 25 आंसर 0। यहाँ से भी आप शेषफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएं, कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को जो 10 लाइक का टारगेट है उसे भी कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन है 3 + 0.3 + 0.03 + 0.003, इसका मान निकालिए, वैल्यू बताएं। देखो 3 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट में कितने भी 0 लगा सकते हैं। फिर 0.3 दिया, 0.3, फिर 0.03, फिर 0.003। तो दोस्तों ये सबसे सिंपल मेथड है, गलती ना हो इसके लिए ऐसा आप कर सकते हैं। तो 0 का 0, 3 का 3, 3 का 3, 3.333 इज़ द आंसर। तो ऐसे आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं फटाफट बिना किसी गलती के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 लाल गेंदें, 7 रेड हैं, 5 नीली गेंदें। बोल रहा है कि एक थैले से जब एक गेंद निकाली जाती है, जिसमें ये दोनों रखी हैं, एक गेंद निकाली जाती है, कौन से कलर की भी हो सकती है। तो एक गेंद, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है भाई? 7 5 टोटल कितनी गेंदें हैं? 12 गेंदें। तो 12 में से एक निकालना है, कुल प्रेक्षण कितने बनेंगे? 12 में से एक गेंद निकाल रहा है तो 12C2 है ना, कॉम्बिनेशन। 12C2 कैसे निकालेंगे? 12 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 12 - 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो। ओ सॉरी, एक आई एम सॉरी, एक निकालना है ना, तो 1 12 - 1 है तो ऐसा, इसको ऐसे सॉल्व करते हो। तो ये 12 गुणा 11 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल गुणा 11 का फैक्टोरियल कट गया, तो इसका आंसर 12 ही आ रहा है। 12C1 यानी 12 ही आ रहा है। ठीक है, और अब उसने बोला लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी? 7। तो 7 में से एक निकले, जैसे 12C1 12 था, 7C1 7 आएगा। कुल प्रेक्षण 12 और ये जो है
इच्छित प्रेक्षण जो हमें चाहिए n, है ना। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता जो हमें चाहिए n अपॉन कुल, ठीक है। तो ये 7/12 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7/12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रायिकता निकालने का एक मेथड था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और जो कि दिया है, पुत्र की आयु और मेरी आयु में रिलेशन। भाई मेरी आयु का 1/4, मेरी आयु है ना, माई सेल्फ आयु का 1/4 मेरे पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर, मेरी पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष है, भाई 2 वर्ष रख दो, 5 × 2 m/40, मेरी आयु निकल जाएगी, 5 दूनी 10 चुको 40 आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना। ठीक है, तो उसने लास्ट क्वेश्चन जो है आज के शेड्यूल का लास्ट क्वेश्चन जो है, यदि संख्या 28 को घटाने पर शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है तो संख्या का 50% क्या है। यदि संख्या से, मान लो संख्या x में से 28 घटाने पर जो शेष बच रहा है वो संख्या का 1/3 हिस्सा है, संख्या का 1/3 हिस्सा, समीकरण में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया, 1/3 हिस्सा होता है तो संख्या का 50% निकालना है। संख्या निकाल लो, उसका आधा कर देंगे, 50% निकल जाएगा, है ना। 50% ऑफ x निकल जाएगा, आधा कर देंगे, x/2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो x निकाल लो, x - 3 इधर ले आओ, 28 उधर ले जाओ, सोल्व कर दो। 3x - x = 28, 3 - x 2x/3 28 बाई x = 3 × 28 डिवाइड बाई 2, 2 × 2 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। अब x आ गया 42, तो x/2 कितना हो जाएगा, x/2 यानी 42/2 जो कि हो जाएगा 21। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो था, ये आज का जो सेशन था आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे आज था 19 दिसंबर 2017 का पेपर। क्वांट के क्वेश्चन कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ हार्ड लेवल के थे। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। सफ़ेद रंग का जो बटन दिख रहा है उसको ज़रूर दबाएं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ओके, बाय बाय।